जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बिल्कुल एग्जैक्ट वही तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखते समय अपनाया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। इस प्रकार दो समीकरण दिए रहेंगे, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों को हल करके दिए गए चर राशि का हमें मान निकालना होता है, यानी x और y के हमें मान निकालना होता है। तो मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर रहे हैं, चाहे आप समीकरण 1 से x का मान y के पद में निकालिए और उसे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, या समीकरण 1 में y का मान x के पद में निकालिए, उसे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, या आप समीकरण नंबर 2 से x का मान y के पद में निकालिए और उसे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, या समीकरण 2 में y का मान x के पद में निकालिए और उसे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। इस प्रकार करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का y है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। इस तरफ क्या है, 5 है, प्लस का y इस तरफ आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने x का मान y के पद में निकाला और इसे हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया, ठीक है। अब आप लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। बस आपको ध्यान यही रखना है, चाहे आप समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालिए तो आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, या आप समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालिए, उसे समीकरण नंबर 1 में रखिए। अगर आप समीकरण 1 से मान को ले रहे हैं तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, अगर आप समीकरण नंबर 2 से मान ले रहे हैं तो उसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर। आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर। आप इन दोनों तरीके में से चाहे जिस तरीके को अपनाएंगे, दोनों तरीका एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, दोनों राइट माना जाएगा। तो देखिए x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो इस समीकरण में रख देंगे। जहां x है उसकी जगह पर 5 माइनस वाई लिखेंगे, तो यहाँ क्या है, 2 है, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ x है, ठीक है, x है तो x की जगह पर 5 माइनस वाई लिख देंगे। 5 माइनस वाई हो गया, कोष्टक बंद, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 का गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस 2y हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। देखिए आगे क्या करेंगे, इस 7 को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ प्लस का 7 है, इस तरफ आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। 10 में से 7 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का 2y माइनस का y मिलकर माइनस का 3y हो जाएगा। इसे दाहिनी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, यानी यहाँ से 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दिस इम्प्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ 3y इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से y का मान निकालेंगे, y में 3 से गुणा है, इस तरफ आएगा तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 में 3 का भाग करेंगे 1 हो जाएगा, यानी y का मान क्या आएगा, y का मान 1 आएगा, ठीक है। y का मान जो भी आया है आप उसे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, ठीक है।
y बराबर एक समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो हम 3 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए दोस्तों, दोनों चर का हमें मान मालूम चल चुका है, तो x का मान क्या है, 4 है, और y का मान क्या है, 1 है, तो अतः लिख देंगे आप इस प्रकार, अतः x बराबर 4 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। इस प्रकार आप बिल्कुल जिस प्रकार हमने आपको बताया इस प्रकार अगर आप पेपर में करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। गणित में नंबर नहीं कटते हैं, तो आप इस प्रकार करेंगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आप करेंगे क्या, चाहे आप समीकरण 1 से x का मान निकालिए ठीक है, चाहे आप समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पद में निकालिए, या आप समीकरण नंबर 2 से x का मान y के पद में निकालिए, किसी भी प्रकार कर सकते हैं। चलिए इसको हम कुछ अलग प्रकार बताते हैं, ठीक है। यहाँ हम समीकरण नंबर 2 से करते हैं, ठीक है। आपका मन है किसी भी प्रकार हल करिए, राइट आंसर होगा। हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। ये क्या है, -1 है। यहाँ से हम निकालते हैं x का मान, तो दिस इम्प्लाई यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर यहाँ -1 है, प्लस का y इस तरफ आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x बराबर -1 माइनस 5y इसे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। जिस समीकरण से आप मान निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, उसके अगले वाले समीकरण में रखेंगे। तो x बराबर -1 माइनस 5y समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, चलिए हम 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1a है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -1 माइनस 5y, ठीक है। तो 2 हो गया, x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 माइनस 5y, ठीक है। और माइनस का y है तो माइनस का y लिख देंगे, बराबर किसके है, 9 के बराबर है, तो 9 के बराबर लिख देंगे। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, दिस इम्प्लाई 2 का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 10y हो गया, माइनस का y इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का 10y और माइनस का y मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 11y इज इक्वल टू 9 हो गया, माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 हो गया तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 11 हो गया, इस तरफ क्या है, y में -11 से गुणा है, इस तरफ आएगा तो -11 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। 11 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो 1 हो गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से y का मान क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू आएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू y बराबर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। y का मान क्या आएगा, -1 आएगा। अब लिखेंगे y बराबर -1 समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा, ठीक है। y बराबर -1 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो चलिए हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, क्या है, x बराबर, ठीक है, x बराबर किसके है, x बराबर किसके है, -1 माइनस 5y, y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। y की जगह पर -1 तो गुणा कर देंगे -1 से, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे -1, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, दिस इम्प्लाई यहाँ से x का मान निकालेंगे -1 + 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो आप आगे लिख देंगे, बस आपको लिखना है अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 4 और y बराबर -1 है। ठीक है, आप इस प्रकार लिख दीजिए या किसी भी प्रकार, बस एग्जामिनर को लगना चाहिए कि उस जो आपने हल किया है बिल्कुल सही हल किया है, एक तरीके से बताया हुआ है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अतः x बराबर 4, y बराबर -1 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पीछे वाले क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है x - y = 9, 2x + 5, 2x + y 2x + y = चलिए लिख देते हैं 21। ठीक है, 21। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसका उत्तर क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर हाई स्कूल का रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज, तो बिल्कुल ध्यान से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।